जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत विधि और महत्व के बारे में। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण माह में और दूसरा पौष माह शुक्ल पक्ष में। श्रावण माह में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और पौष माह में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम है। इस व्रत को करने से संतानहीन जातकों को संतान की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु अपना उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। इस दिन से ही तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि और एकादशी तिथि के दिन इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए। अगर वहां स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जरूर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जाकर के समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी तिथि के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन
जब भी समय मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जरूर ही जप करना चाहिए। रामकृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं जो भी व्रत करने जा रहा हूँ, पूजन करने जा रहा हूँ, यह कार्य मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश का पूजन करे। उसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर विशेष जो भी भगवान हो उनका पूजन करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के ऊपर उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाएं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया भी जाता है और नैवेद्य में भोग लगाने वक्त भी तुलसी दल अवश्य चढ़ा करके उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद चंदन पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य ऋतु फल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र अर्पित करे, लाल वस्त्र, और फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। अगर एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे, भगवान विष्णु का पूजन कर आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार शाम 4:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को शाम 7:34 पे। पारण का समय होगा 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से सुबह 9:21। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से इसका पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो फल या दुग्ध से भी आप इस व्रत का पारण करें, तुलसी दल से पारण कर ले।
इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:18 से दोपहर 2:38 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 तक। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:37 से सुबह 7:57 तक। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:37 से दोपहर 1:17 तक। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:58 से रात्रि 8:38 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:58 से रात्रि 1:37 तक। उसके बाद शुभ अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 3:17 से सुबह के 6:37 तक। यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहु काल का समय जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार एकादशी तिथि के दिन के लिए यह सब शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। इस चौघड़िया मुहूर्त शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान का पूजन करें पूरे विधि विधान के साथ और भगवान का नाम जप करते रहें, कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।